Good morning, students. Today we start new chapter number 5, that is data handling. We already studied about this chapter in the previous class 7, in chapter number 3 under the same title, that is data handling. We already studied about mean, mode, median and range in the class 7, and in class 8 we will study about how to draw different graph, bar graph and pie chart on the basis of given data. Today we start chapter number 5, that is data handling. First point is pictograph. So firstly, what is pictograph? Pictograph means when we record any information in picture form, then that is known as a pictograph. तो कोई भी ऐसे इंफॉर्मेशन कि जिसको हम पिक्चर के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं या उसको पिक्चर के थ्रू हम ऑब्जर्व करते हैं, तो उसे हम बोलेंगे पिक्टोग्राफ. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, रिकॉर्ड ऑफ सेलिंग ऑफ बॉल्स. तो एक शॉपकीपर है, उसका सेलिंग ऑफ बॉल्स का रिकॉर्ड पिक्टोग्राफ में कैसे हम शो करेंगे वो देखते हैं. सो योर फर्स्ट बॉल, यहाँ पे मैंने एक बॉल ड्रॉ की है, तो यहाँ पे एक बॉल इज इक्वल टू मैं 10 बॉल्स कंसिडर करूँगी, बिकॉज जो शॉपकीपर है उसका पर डे सेलिंग डिफरेंट होगा. सपोज इन वन डे ही सेल 20 balls, in another day he might be sell another 40 balls. So by this way the ratio of his selling may be differ on the केस टू केस बेसिस. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेज ले लेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसका सेलिंग नोट करेंगे. सो यहाँ पे फर्स्ट मैंने लिया है मंडे. ओके, अभी यहाँ पे मंडे में मैंने 2 बॉल्स ड्रॉ किए हैं, 2 बॉल्स. सो यहाँ पे यह हमने स्टार्टिंग में अज्यूम कर लिया 1 बॉल इज इक्वल टू 10 बॉल्स. तो यहाँ पे ये है 10 बॉल्स और ये है 10 बॉल्स, तो टोटल कितने हुए 20 बॉल्स. सो दैट मीन्स कि द सेलिंग ऑफ मंडे इज 20 बॉल्स. ट्यूसडे को कितने बॉल्स है, 1 2 3 4 एंड 5. सो 5 इंटू 1 बॉल कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 बॉल्स. सो 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50. सो दैट मीन्स कि ट्यूसडे का सेलिंग होगा 50 बॉल्स. वेडनेसडे के हैं, तो यहाँ पे वेडनेसडे को कितने हैं, 3 बॉल्स फुल हैं और एक बॉल है वो आधा ड्रॉ किया हुआ है. दैट मीन्स कि ये कितना हो जाएगा, आधा, 50%. तो ये फुल बॉल का 10 बॉल्स है, तो ये आधा होगा तो कितने हो जाएंगे, 5 बॉल्स हो जाएंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3. दैट मीन्स कि 10 20 30 और 30 में और 5 बॉल्स, दैट मीन्स कि 35 बॉल्स. तो ऐसे ही आप कोई भी इंफॉर्मेशन को पिक्टोग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ. तो हम बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, दैट वी ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास इन द सेम चैप्टर डेटा हैंडलिंग. तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज सब्जेक्ट दिए गए हैं 3 सब्जेक्ट और वो तीनों सब्जेक्ट के टर्म 1 एंड टर्म 2 के मार्क्स दिए गए हैं, ओके, आउट ऑफ 25. तो यहाँ पे उसके बेसिस पर से हम बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम ऐसा कुछ ड्रॉ कर लेंगे, राइट. अभी हम क्या करेंगे, सी हियर, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैंने क्या ले लिए हैं, सब्जेक्ट्स हैं और वाई एक्सिस पे क्या है, मेरे मार्क्स हैं. तो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, साइंस, मैथ्स एंड इंग्लिश. तो यहाँ पे साइंस, मैथ्स एंड इंग्लिश. और वाई एक्सिस पे क्या है, मार्क्स है, तो यहाँ पे मार्क्स है. अब मैंने क्या बोला था, आउट ऑफ कितने हैं, 25 मार्क्स है. तो यहाँ पे मैंने 5 मार्क्स का गैप ले लिया है, 5 10 15 20 और 25, बिकॉज मैक्सिमम कितने होंगे, 25 मार्क्स. अभी यहाँ पे साइंस में टर्म 1 में इसने कितने स्कोर किए थे, 18. तो 18 यहाँ पे आएगा. सो साइंस का ये हो गया. नाउ मैथ्स का कितना है, 24. तो मैथ्स में इतने कितने स्कोर किए हैं, 24. और इंग्लिश में कितना है, इंग्लिश में है 15. तो यहाँ पे इंग्लिश का हो गया 15. तो ये हो गया आपका बार ग्राफ. अभी सपोज मुझे डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मैं कैसे करूँगी, ये सिंगल हो गया. अभी टर्म 2 के साइंस में कितने मार्क्स है, 20 मार्क्स है, तो 20 यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे. तो मैं क्या करूँगी, यही लाइन को कनेक्ट करके
एक और लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ओके, तो ये हो गया मेरा साइंस का टर्म 2 के मार्क्स। अब मैथ्स के टर्म 2 के कितने हैं? 15। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैथ्स में 15 कहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ पे। तो दैट मीन्स कि यहाँ से मैं ड्रॉ कर लूँगी मैथ्स का टर्म 2 का। तो ये हो गया मेरा मैथ्स का। और इंग्लिश में कितने हैं? 22 मार्क्स। तो इंग्लिश यहाँ पे है, अभी 22 कहाँ पे फॉल करेंगे? यहाँ पे बिटवीन 20 और 25। तो 22 यहाँ पे स्टार्टिंग में ही होंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ऊपर की ओर एक लाइन एक्सटेंड कर लेंगे और दूसरी लाइन लेके यहाँ से हमने कर लिया 25। तो ये हो गया मेरा टर्म 2 के मार्क्स। तो हम यहाँ पे बाय दिस वे हम टर्म 1 एंड टर्म 2 के मार्क्स का ग्राफ, डबल बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप ऐसे जो टर्म 1 है उसमें कुछ डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हो। सी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, ये टर्म 2 में मैंने टर्म 1 का ड्रॉ कर दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये वाली डिज़ाइन है वो टर्म 1 की है, तो वो आपको यहीं पर ही ड्रॉ करनी है, ये आप रब कर देना। ओके, सो बाय दिस वे वी कैन ड्रॉ डबल बार ग्राफ। नाउ our नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजिंग डेटा। अगर कुछ डेटा है वो हमें कुछ ऐसे ही दिया गया है, तो इसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो सी हियर, यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, कितने हैं? Z, X, X, Y। ओके, सो यहाँ पे टोटल 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, X, Y एंड Z। और ये अल्फ़ाबेट्स को हमें ऑर्गेनाइज करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो हम सबसे पहले तो एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे। सी, अल्फ़ाबेट्स, tally mark and frequency. This you already studied in the previous class, in the 7th class, in the chapter number 4. So there is nothing new in this, but just brief up you with the information. तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट अल्फ़ाबेट ले लिया है X, then Y and then Z. Now X, तो काउंट X कितनी बार है? 1, 2, 3 एंड 4। 4 टाइम्स X है, तो हम इसको टैली मार्क में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 4 स्टैंडिंग लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, 1, 2, 3 एंड 4। और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? ये जितनी लाइन है वो हो जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स कि कितनी बार X है। तो टोटल 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अभी क्या करेंगे? Y की काउंट कर लेते हैं। तो Y 1, 2, 3, 4 एंड 5 टाइम्स Y है, तो क्या करेंगे हम? 1, 2, 3, 4 स्टैंडिंग लाइन, और उसके बाद एक हम उसमें डायगोनल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगी हमारी 5 फ्रीक्वेंसी। हमेशा याद रखना कि जब भी 5 ड्रॉ करेंगे और 5 का मल्टीपल ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे, 4 लाइंस जो होगी वो सीधी आएगी और उसके बाद एक डायगोनल लाइंस आ जाएंगी, तो ये एक हो जाएगा 5 का एक ग्रुप हो जाएगा। सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? नंबर 5 की, बिकॉज कितनी बार y है? टोटल 5 टाइम्स है। नाउ लास्ट वन इज z। नाउ काउंट z, 1, 2, 3 and 4 टाइम्स है। सो अगेन वी ड्रॉ 4 लाइन्स, 1, 2, 3 and 4। और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजिंग डेटा। जो हमारा डेटा गिवन है उसके बेसिस पर से हमने एक टेबल ड्रॉ कर लिया। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रुपिंग डेटा। ग्रुपिंग डेटा मीन्स क्या होता है, उसमें कैसे ग्रुप करेंगे। तो उसमें यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है जस्ट फॉर दी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे कोई डेटा गिवन नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक टेबल ले लिया है। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल मीन्स कि ग्रुप है, कौन कौन से नंबर का ग्रुप है। सो यह फर्स्ट ग्रुप है 0 to 10 का, सेकंड है 10 to 20 का, थर्ड है 20 to 30 का, फोर्थ है 30 to 40 एंड फिफ्थ वन इज़ 40 to 50। अभी से यहाँ पे हमारा डिफरेंस क्या हुआ, ये फर्स्ट वाले में ग्रुपिंग डेटा में सिर्फ एक ही नंबर था और यहाँ पे हमने एक ग्रुप ले लिया है। ओके, यहाँ पे 0 to 10
10 to 20, 20 to 30, दैट मीन्स कि 10 का हमने ग्रुप ले लिया है, 10 नंबर्स का ग्रुप ले लिया है। और यहाँ पे हमने सिंगल सिंगल नंबर्स लिए थे, दैट मीन्स सिंगल सिंगल अल्फ़ाबेट ले लिए थे। तो यहाँ पे सिंगल वर्सेस ग्रुप का जो है टेबल ड्रॉ होगा। तो ये केस में क्या करेंगे, हम सिंगल डिटेल फॉलो किए और यहाँ पे ग्रुप डिटेल फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे 0 to 10 में सपोज़ कोई भी डेटा गिवन है, तो वो डेटा में हमको कुछ मार्क्स गिवन है। तो मार्क्स में से 0 मार्क्स से 10 मार्क्स में कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, तो बिटवीन 0 to 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट हैं, तो 5 स्टूडेंट हैं। 5 + 3 तो टोटल 8 स्टूडेंट है। तो 8 स्टूडेंट के मार्क्स हैं बिटवीन 0 to 10। सिमिलरली 10 स्टूडेंट के मार्क्स हैं बिटवीन 10 to 20। ओनली 2 स्टूडेंट के मार्क्स हैं बिटवीन 20 to 30। 12 स्टूडेंट के हैं बिटवीन 13 to 40 एंड 15 के हैं बिटवीन 40 to 50। तो यहाँ पे सेम चीज़ है जो हमने आगे देखी वो, बट द डिफरेंस इज ओनली कि यहाँ पे हमने ग्रुप लिए हैं और वो ग्रुप को हम यहाँ पे बोलेंगे क्लास इंटरवल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पाई चार्ट। तो अभी हम पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमको पता है कि जब भी पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट कैसा होता है, सर्कुलर फॉर्म में, राइट। तो पाई चार्ट को अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मैं कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ, सिमिलर है, सर्कल ड्रॉ करूँगी यहाँ पे लाइक दिस। ये हो गया हमारा सर्कल पाई चार्ट का। अभी यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में लिए हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे जो स्पोर्ट्स हैं उसके नाम दिए गए हैं और वो स्पोर्ट्स को स्टूडेंट कितना पसंद करते हैं वो है। तो यहाँ पे ये जो पूरा सर्कल है वो हो जाएगा हमारा 360 डिग्री का, ओके, बिकॉज ये पूरा है। हमने देखा है कि हाफ जो होता है इन द केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हमने देखा था कि ये इतना पोर्शन है, 180 का एंगल कितना होता है, इतना। सो दैट मीन्स कि अगर हम पूरा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 + 180। सो ये हो जाएगा हमारा फुल जो हो जाएगा सर्कल 360 का। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हम पिक्चर की हेल्प से, पाई चार्ट की हेल्प से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फुटबॉल है उससे सबसे ज़्यादा एरिया ले रखा है। सपोज़ ये एरिया है हमारा 60%। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 60% स्टूडेंट है वो फुटबॉल को लाइक करते हैं। और वहाँ पे दूसरी जगह पे देखने जाए तो यहाँ पे दूसरी जो स्पोर्ट इवेंट है वो कम पसंद करते हैं, ओके। तो कैसे हो जाएगा, फुटबॉल है वो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है और ऑन द ऑपोजिट हैंड हॉकी है, टेनिस है, क्रिकेट है वो कम पसंद की जाती है। तो हम इसकी हेल्प से ऐसे भी कर सकते हैं, सपोज़ ये है 10%, ये हो गया 10%, 60, 70, 80 और ये हो गया हमारा 20%। तो हो गया 100% पूरे। तो दैट मीन्स कि फुटबॉल है वो 60% लाइक किया जाता है। क्रिकेट कितने स्टूडेंट पसंद करते हैं, ओनली 10%। सिमिलरली टेनिस कितने पसंद करते हैं, 10%। और हॉकी पसंद करते हैं वो कितने हैं, 20%। तो बाय दिस वे विद द हेल्प ऑफ पाई चार्ट हम जो इंफॉर्मेशन है वो ऑब्जर्व करके बाय द ऑब्जर्वेशन भी डिराइव कर सकते हैं। अभी अगर मुझे पाई चार्ट, यहाँ पे मैंने पाई चार्ट ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, बट सपोज़ मुझे पाई चार्ट ड्रॉ करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ। सो हियर ड्रॉइंग पाई चार्ट। तो कैसे होगा, यहाँ पे एक टेबल ले लेते हैं हम, ड्राइंग पाई चार्ट। उसमें सबसे पहले स्पॉट्स ले लेते हैं, फिर उसका फ्रैक्शन और लास्ट में हो जाएगा सेंट्रल एंगल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेते हैं फुटबॉल, फिर क्रिकेट और देन टेनिस। यहाँ पे हम 3 स्पॉट्स ही रखते हैं स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे फुटबॉल को लाइक करने वाले स्टूडेंट है 50% और रिमेनिंग 2 स्पोर्ट्स को 25%। तो यहाँ पे ये टोटल हमारा हो गया 100%। हमको हमेशा ध्यान रखना है कि ये हमारा टोटल होना चाहिए कितना, 100%। तो ये हो गया हमारा 100%। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। तो कैसे करेंगे, सी एज वी ऑल नो परसेंटेज आर
ऑलवेज इन दी 100% कितने होते हैं, टोटल होता है, तो हम क्या करेंगे, गिवन परसेंट को 100 से डिवाइड कर लेंगे। सो यहाँ पे 50% है, दैट मीन्स कि 50/100, तो क्या हो जाएगा 5 2 10, तो ये हो जाएगा 1/2। नाउ नेक्स्ट इज 25%, तो दैट मीन्स कि 25/100, तो 25 4 100, तो ये हो जाएगा 1/4। और टेनिस में कितना है 25%, तो वो भी क्या हो जाएगा 25/100, तो वो हो जाएगा अगेन 25 4 100, तो ये भी हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे हमको फ्रैक्शन मिल गए सारे परसेंटेज की। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंट्रल एंगल में। तो वो कैसे करेंगे, जो फ्रैक्शन है वो हम एज इट इज़ ले लेंगे एंड देन वी मल्टीप्लाई दैट फ्रैक्शन नंबर विद 360, बिकॉज हमने आगे ही बोला था कि जो सर्कल होता है वो पूरा कितना होता है 360 डिग्री का, तो उसको 360 डिग्री से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 18, तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ये 4 9 36, तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। सिमिलरली ये भी हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम सेंट्रल एंगल में देख सकते हैं कि जो हमारा 50% वाला है वो एंगल कितना हो जाएगा 180 का, 25% है वो हो जाएगा 90 डिग्री का, और 25% है अगेन 90 डिग्री का। तो बाय दिस वे हम क्या करेंगे, पाई चार्ट है वो ड्रॉ कर देंगे। वन एंगल है वो 180 का है फुटबॉल का, तो वो हो जाएगा फुटबॉल 180, और बाकी के दो हैं वो राइट एंगल है 90 के, तो क्रिकेट हो जाएगा 90, टेनिस भी हो जाएगा 90 डिग्री का। So by this way we can draw a pie chart from the given information. Now our next and last point is probability. We already studied about the probability in the previous class in the same chapter, data handling. So what is the formula of probability? Probability is equal to number of favorable outcomes upon total number of outcomes. तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया है. Now as we know what is the probability? Probability means possibility of occurring any event. What are the chances, what are the possibility of occurring any event? Suppose let's take an example of rain. So what is the probability of getting rain today? आज बारिश होगी कि नहीं होगी, आज बारिश होने की क्या probability है, तो वो क्या हो जाएगी, टोटल आउटकम कितने होंगे, क्या हो सकता है, बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती, तो टोटल कितने आउटकम्स है मेरी 2, और मुझे भी कौन सा आउटकम चाहिए, बारिश होगी, दैट मीन्स कि बारिश होगी वो क्या हो जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम, तो वो क्या हो सकता है 1 हो सकता है, बिकॉज बारिश हो भी सकती है, तो यहाँ पे मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ कॉइन। तो कॉइन में कितने साइड होता है, 2 साइड्स होता है, हेड्स एंड टेल्स। तो अगर मैं कॉइन टॉस करूँ तो उसमें हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो अगेन सेम हो जाएगा 1/2, बिकॉज टोटल कितने हो जाएंगे आउटकम मेरे 2, बिकॉज टोटल कितनी साइड है, 2 साइड है, हेड्स है और टेल्स है, तो टोटल मेरे हो जाएंगे 2, और उसमें से मेरा फेवरेबल आउटकम कौन सा है, मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट हेड्स, तो हेड्स कितने टाइम आ सकता है 1 टाइम, तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी मेरी हो जाएगी 1/2। नाउ सपोज ये तो मेरे हो गए टोटल 2 आउटकम्स वाले। अब 2 से ज़्यादा, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डाइस। डाइस में कितनी साइड होती है, डाइस में टोटल नंबर ऑफ साइड कितनी होती है, 6 साइड्स होती है, राइट। हम लूडो खेलते हैं तो लूडो में जो डाइस थ्रो करते हैं उसकी कितनी साइड होती है, 6 साइड्स होती है, और सारे साइड पे नंबर्स लिखे हुए होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी मैं डाइस को थ्रो करती हूँ तो उसमें से मुझे नंबर 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, नंबर 2 अगर मैं डाइस थ्रो कर रही हूँ तो 2 आ भी सकता है, 2 नहीं भी आ सकता है, बट यहाँ पे मेरा फेवरेबल आउटकम कौन सा है 2, तो 2 कितनी बार होगा, 1 टाइम होगा,
और मेरे टोटल आउटकम कितने हो गए 6। यहाँ पे 2 वन टाइम क्यों होगा, बिकॉज टोटल जो साइड है उसमें से 2 नंबर कितनी बार है, एक ही साइड पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन टोटल कितनी साइड है 6 साइड्स हैं। अभी यही एग्जाम्पल को हम डिफरेंट तरीके से ले सकते हैं। सपोज यहाँ पे आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। ओके, सो यहाँ पे इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इवन नंबर हमको पता है 2, 4 एंड 6, ये तीनों नंबर है वो हमारे हो जाएंगे इवन नंबर। ओके, 6 साइड है, 6 साइड में से मेरे इवन साइड हो जाएंगे 2, 4 एंड 6। तो यहाँ पे मेरे टोटल तो कितने हो जाएंगे 6 है, बिकॉज 6 साइड टोटल है। अभी मेरे फेवरेबल कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, बिकॉज मुझे क्या पूछा गया है इवन नंबर। तो इवन नंबर में 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो कितने हो जाएंगे मेरे 3, 1, 2 एंड 3, तो 3 अपॉन 6। तो 3 अपॉन 6 को हम फर्दर करेंगे तो 3 2 सा 6, तो हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो बाय दिस वे you can form number of combination with the help of same example, और आपको इसी तरह से probability के different type के question पूछे जा सकते हैं। But here always keep in mind that probability lies between the 0 and 1। हमेशा कोई भी इवेंट की probability होगी वो क्या हो जाएगी, between 0 to 1 ही होगी। दैट मीन्स कि आपको जो आंसर ये मिलेगा, ये आंसर आपको मिलेगा बिटवीन 0 to 1, ना ही 0 से कम मिलेगा ना ही 1 से ज़्यादा मिलेगा। और इफ़ सपोज़ आपको ऐसा आंसर मिल रहा है जो 0 से कम है या 1 से ज़्यादा है, तो दैट मीन्स कि आपका आंसर है वो इनकरेक्ट है। I hope now you all understand how to find out probability, how to draw graph and pie chart, and how to organize data and grouping data on the basis of given information.